ओके, तो वीडियो नंबर 2 अब डिस्कस करते हैं, दैट आर द ड्रग्स फॉर द क्यूटेनियस माइकोटिक इन्फेक्शन। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर द एंटी फंगल्स। ठीक हो गया। क्यूटेनियस क्या होते हैं? क्यूटेनियस मतलब ये सुपरफिशियल स्किन आप देख रहे हैं, ये दैट इज़ द दीज आर द क्यूटेनियन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, मतलब क्यूटेनियसली जो बाहर से जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्यूटेनियस में आते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो इन्फेक्शंस होंगे, दीज आर द क्यूटेनियस इन्फेक्शंस, और वो जो क्यूटेनियस इन्फेक्शंस को कहते क्या है? दीज आर कॉल्ड डर्मेटोफाइट्स। ठीक है, तो अब जितनी भी हम ड्रग्स पढ़ेंगे, 4 किस्म की ड्रग्स पढ़ेंगे, एक एक करके मैं करते जाऊंगा। ठीक है, वो सब क्या है? डर्मेटोफाइट्स के लिए हम ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। ठीक हो गया। फर्स्ट है नंबर ए, दैट आर टर्बिनोफिन। ठीक है, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डर्मेटोफाइट्स। कौन से? स्पेशली द ऑनकोमाइसिस, मतलब जो कि हमारे जो फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स कॉज करते हैं। ठीक है, अनिकोमाइसिस, सॉरी। ठीक है, ओके, जो कि हमारे फंगल इन्फेक्शंस ऑफ द नेल्स होते हैं। ठीक हो गया। ओके, तो ये क्या है? दीज आर द बेटर टॉलरेटेड एंड शॉर्ट ड्यूरेशन थेरेपी एज कम्पेयर टू हम जो पिछली ड्रग्स पढ़ी थी हमने ना, जिसमें इट्राकोनाजोल्स थी, उससे बेटर ट्रीटमेंट है फॉर द डर्मेटोफाइट्स। ऑब्वियसली वो तो सब क्यूटेनियस इन्फेक्शंस के लिए थी, लेकिन वो भी जो है ना प्रोवाइड कर सकती है ट्रीटमेंट, लेकिन उसके कंपैरिजन में दीज ड्रग्स आर शॉर्टर ड्यूरेशन एंड बेटर टॉलरेटेड। बेटर टॉलरेटेड का मतलब कि साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है, कम है या टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं है। अभी हम साइड इफ़ेक्ट डिस्कस करेंगे, और जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं सारे रिवर्सिबल हैं। ठीक है, ड्रग ट्रीटमेंट ख़त्म कर दी, सिम्टम्स सारे डिसकंटिन्यू हो गए, सॉरी, सिम्टम्स सारे जो है ना ख़त्म हो गए आफ्टर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, ओके, तो अब ये सारी बातें तो होती रहेंगी। अब पहले बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, ड्रग काम कैसे करेगी। ये इस तरह करती है कि ये जो है ना हमारे हमारे तो खैर इनिबिट नहीं करती इस एंजाइम को, हमारे ये इस ड्रग को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में जब होगी, फिर जाके हमारी जो है ना एंजाइम को इनिबिट करेगी। वो एंजाइम कौन सा है? दैट इज़, सॉरी, स्क्वेलिन एपॉक्सीडेज। ये एंजाइम क्या करता है? ये जो है ना, जो स्क्वेलिन है फंगल में, ठीक है, वो जाके कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इट इज़ यूज्ड इन द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में यूज़ होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेटिक पाथवे जिसमें स्क्वेलिन यूज़ होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? हमारे सॉरी, मैं क्यों हमारे बोल रहा हूँ, फंगल के सेल वॉल में कोलेस्ट्रॉल पढ़ा है ना हमने इसकी पिछली वीडियो में। ठीक है, एर्गोस्टेरॉल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल हमारे बैक्टीरिया और फंगाई सब में जो है ना उसके सेल मेम्ब्रेन का जो है ना इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो अब ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएंगी, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये नहीं होगा, तो सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनहिबिट करते हैं स्क्वेलिन की कन्वर्शन इनटू द कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये स्टॉप करते हैं कैसे? बाय द स्क्वेलिन एपीऑक्सीडेज। ठीक है, एपोऑक्सीडेज ये इसकी प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं करेगा, तो ये जो है ना कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, दैट इज़ टॉक्सिक टू द फंगाई। ठीक है, तो इसकी वजह से भी फंगल डेथ हो जाएगी, और यहाँ पे भी अटैक हो रहा है। ठीक है, तो दो जगहों से अटैक कर रहा है। ठीक है, और मैंने बता दिया कि हमारी ह्यूमन बॉडी में अगर ये एंजाइम हो तो उसकी इनहिबिशन तब होगी जब ये ड्रग बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाए। और मैंने बताया कि ये क्या है? बेटर टॉलरेटेड एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए, तो इतनी ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होगी नहीं, तो हमारे साइड इफ़ेक्ट्स बाय दिस ड्रग्स ऑन दिस सिंथेसिस इतने नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे, बस इग्नोर ही कर ले। ठीक, ओके, तो अब जो है ना इसके फार्माकोकाइनेटिक डिस्कस करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक है, दीज आर ओरली एडमिनिस्ट्र्ड, और इसकी जो है ना ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, और एब्जॉर्प्शन इसकी क्या है? 40% है। एब्जॉर्प्शन इसकी क्या है? 40% है, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसकी बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मतलब कि हमने ये एडमिनिस्टर कर ली, तो ये स्टमक के थ्रू डायरेक्ट लिवर में जाते हैं ना, हेपेटिक सॉरी पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। ठीक है, तो लिवर में जाएगा, लिवर में क्या है? मेटाबोलाइज हो जाएगा, और तो फिर जितने क्या है 40%
बायो अवेलेबिलिटी है इसकी 40-60%, मतलब इनएक्टिवेटेड हो गई, 40% हमारी ब्लड में आ गई। अब वो जाके जो है ना वो सारा काम करेंगी, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से 40% ओरली एडमिनिस्ट्रेड, और इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता फूड की वजह से, फूड ले ना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी एब्जॉर्प्शन को, ठीक। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गई। तो अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दीज आर बाउंडेड टू प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड हो गई, और इसकी वजह से जो है ना फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, ये डिपॉजिट होती है हमारी स्किन में, ठीक है। सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन को ट्रीट करना है ना, तो स्किन में डिपॉजिट होगी, नेल्स में डिपॉजिट हो रही है तो ऑनकोमाइसिस को ट्रीट कर रहे हैं। उसके अलावा फैट में भी डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, सबक्यूटेनियस फैट जो है, ठीक हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो जितने भी इन्फेक्शन होंगे सबको क्या करेंगी, ट्रीट करेंगी। और उसके अलावा क्या, दिस एक्यूमुलेट इन द ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क में भी एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो है ना बच्चों में भी पास ऑन हो सकते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इज इक्वल टू प्रेगनेंसी, ठीक है, तो प्रेग्नेंट वुमन में हमने ये ड्रग नहीं देनी, समझ आ गई। ओके, तो इसकी हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ इसकी लास्ट फ्रॉम 200 to 400 आवर्स। हाफ लाइफ इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि डिपॉजिट कहाँ हो रही है, स्किन में हो रही है, फैट में हो रही है, नेल्स में हो रही है, तो स्किन और फैट से तो बहुत ज़्यादा स्लोली जो है ना ये ड्रग निकलती रहती है, ठीक है। अभी अगर हम कोई सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं वो क्यों देते हैं, ताकि वो या इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस क्यों देते हैं, क्योंकि वो स्लोली वहाँ से एब्जॉर्ब हो। तो जब ये डिपॉजिट ही इन जगहों में हो रही है तो स्लोली एब्जॉर्ब होगी, सॉरी रिलीज़ होगी, ठीक है, स्लोली रिलीज़ हो रही है, तो इनकी हाफ लाइफ इसलिए बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद इसकी लास्ट रह गई एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज़ बाय द इधर द मतलब कि यूरिनरी पाथवे से है, ठीक है। तो अगर इस बंदे को यूरिनरी इम्पेयरमेंट हुई है तो उसकी वजह से हम डोज थोड़ा रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। ओके, लेकिन उससे पहले मैंने मेटाबॉलिज्म स्किप कर ली। मेटाबॉलिज्म इसकी क्या लिवर में होती है, ठीक है। तो अगर लिवर डैमेज हो या फिर यूरिनरी डैमेज हो तो हम क्या करेंगे, डोज रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि क्लियरेंस नहीं हो रही, मतलब कि हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो रहा, ठीक है। ड्रग इनएक्टिव नहीं होगी तो एलिमिनेट होगी ना, या ड्रग अगर इनएक्टिव होगी तो एलिमिनेशन जब हो रही होगी तब भी एलिमिनेशन होगी ना। तो इन दोनों को हम चेक करके, लेवल्स चेक करके हम ड्रग देंगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टर्बिनाफिन, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी ड्रग भी डिस्कस करेंगे, सारी सेपरेट है, ठीक। ओके, सॉरी मैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स बताने ही भूल गया। अच्छा बेटा, अभी तो फार्माकोकाइनेटिक्स हो गए, अब इसके बाद डायनामिक्स में इसके भूल गया। ओके, तो इसके क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो तो मैंने डिस्कस कर लिया है। आते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स के लिए मैंने यह कहा था कि ये इतने इसके एडवर्स इफेक्ट्स नहीं हैं, जितने हैं भी वो सारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे आफ्टर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ड्रग, ठीक है, सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट है इसके जीआई डिस्टर्बेंसेस, जिसमें आ सकता है डायरिया, आ सकता है डिस्पेप्सिया, आ सकता है और नोसिया आ सकता है। डिस्पेप्सिया क्या है, इंडिजेशन होती है, ठीक है। ओके, उसके अलावा हेडेक हो गया। नंबर 3 रैश, टेस्ट एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ठीक। ओके, और इसके मतलब ये जो है ना रेयरली जो है ना ये कॉज करता है हेपेटोटॉक्सिसिटी और न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया क्या होता है, हमारे न्यूट्रोफिल्स डाउन हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गए इनके साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। और ये सारे क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे इफ़ हम जो है ना ड्रग की डिसकंटिन्यूएशन कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा क्या है इसकी ड्रग इंटरैक्शंस। ड्रग इंटरैक्शंस फार्माकोडायनामिक्स में लास्ट पार्ट है, वो डिस्कस करते हैं। दो ड्रग के साथ इसकी इंटरैक्शंस है। एक ड्रग क्या कर रही है, ये ड्रग ए क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है इट्स कंसंट्रेशन इन द ब्लड, और ड्रग बी क्या है, इट इज़ डिक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन इन द ब्लड, ठीक है। जो इंक्रीज करती है दैट इज सिमेटाडीन, ठीक है।
یہ کیا ہے انکریز کیسے کر سکتی ہے؟ بائی انزائم انہیبیشن. کون سے انزائم انہیبیشن؟ جو کہ میٹابولزم کروا رہے تھے لیور میں، تو جب وہ اس کی میٹابولزم ہو گئی ہے، سوری اس کی انیکٹیویشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو انزائم نہیں ہے تو میٹابولزم نہیں ہوگی، میٹابولزم نہیں ہوگی تو ایکٹیو ڈرگ ہماری بلڈ میں پڑی رہے گی، ٹھیک ہے. تو سیمیٹڈین کیا کر رہا ہے؟ انکریز کر رہا ہے بائی انزائم انڈکشن، سوری انزائم انہیبیشن. کلیئر؟ اچھا، ڈیکریز کون کر رہا ہے؟ ریفیمپن. ٹھیک ہے، ریفیمپن جو ہے کیا ہے؟ اٹ از این انزائم انڈیوسر. انزائم انڈیوسرز کیا ہوتے ہیں؟ دیز آر دا ڈرگس دیز آر دا ڈرگس دیٹ انکریز دا اماؤنٹ آف انزائمس ان دا لیور. کون سے انزائمز؟ جو کہ میٹابولزم کرواتے ہیں. تو انزائم جب انکریز ہو جائیں گے تو میٹابولزم انہینس ہو جائے گی، انہینس ہو گئی تو ڈیکریزڈ اماؤنٹ آف ڈرگ ان دا بلڈ ہوگی بھی، تو انیکٹیویٹڈ ڈرگ ہوگی جو کہ بس یورین سے پاس آن ہو جائے گی اور ایلیمینیٹ ہوگی ہماری باڈی سے، ٹھیک ہے. سو دس واز آل اباؤٹ ٹربینافین. ٹھیک ہے، اب ہم سیکنڈ کلاس آف ڈرگ ڈسکس کرتے ہیں. اوکے، تو سیکنڈ ڈرگ ڈسکس کرتے ہیں، سیکنڈ کلاس سوری دیٹ آر دا گریسیوفلوونس. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے نا ڈرگ آف چوائس ہے فار دا ڈرمیٹوفائٹس، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بیٹر ڈرگ اے تھی ٹربینافینس، ٹھیک ہے. تو اس کی جو مطلب ڈرگ آف چوائس ہے وہ اب ڈیکریز ہو گئی ہے ایز کمپیئر ٹو دا دیٹ ڈرگ اے، وہ ہم زیادہ دیتے ہیں. اوکے، تو اس کی تھراپی جو ہے نا 6 to 12 منتھس کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اوکے، اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں اینٹی بیکٹیریل اسپیکٹرم وہی ہے، سوری اینٹی فنگل اسپیکٹرم جو ہے نا وہی ہے. اس کا جو ہے نا اب میکینزم آف ایکشن ڈسکس کرتے ہیں. اوبیسلی اس کا ڈفرینٹ ہوگا. دیز آر فنگی اسٹیٹک، دوسری کیا تھی؟ وہ فنگی سائڈل تھی، ٹھیک ہے. یہ کیا کرتی ہے؟ اگر فرض کریں ہمارے اسکن انفیکشن ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اسکن میں کیا ہوتے ہیں؟ کیراٹن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو کیراٹن کے جو نیو کیراٹن کے ٹیشو ہیں، ٹھیک ہے، یہ سینتھسائز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ڈرگ آئے گی، ان میں جا کے ایکیومولیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ایکیومولیٹ ہو گئی. یہاں پہ اب کیا کریں گی؟ یہاں پہ اب فار ایگزامپل یہ فنگائی ہے، ٹھیک ہے، فنگائی کے ساتھ انٹریکشن کرے گی. یہ گرین فنگائی ہے اور بلو جو ہے نا یہ ڈرگ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اوکے، تو فنگائی میں کیا ہوگی؟ مائٹوسس ہوگی، فنگل مائٹوسس. اس کی پریونشن کریں گی. مائٹوسس میں کیا ہوتے ہیں؟ سپریٹ ہو جاتے ہیں ڈرگس، ٹھیک ہے، کہ یہ سوری ڈرگس نہیں اسپیشیز، کہ یہ اگر فنگائی ہے اور یہاں پہ اس طرح سینٹر میں پارٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ادھر جاتے ہیں کچھ ادھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، 2 ادھر چلے گئے 2 ادھر چلے گئے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ میں مائٹوسس تھوڑا سا بتا رہا ہوں کسی کو اگر مائٹوسس میں کنفیوژن ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح کیا ہوتی ہیں؟ سپریشن ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 فنگائی بن گئے، ٹھیک ہے، وہ جا کے سپریٹلی اور جگہ جا کے جو ہے نا انفیکشن اسپریڈ آن کرتے رہیں گے. تو جو یہ پروسیس ہے جس میں یہ ہو رہا ہے سب انہیبٹ ہو گیا. یہ کون کراتا ہے؟ اسپنڈل فائبرز کراتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو یہاں پہ اسپنڈل فائبرز ہیں ان کی جو ہے نا انہیبیشن کرائیں گی، ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ ہوگا نہیں، ٹھیک ہے، تو اسٹیٹک ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈیتھ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ان کی سپریشن صرف پریونٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اوکے، اور یہ ڈرگ ڈپینڈنٹ کس بات پہ ہے؟ کہ مطلب گریٹر تھراپی کے نیو کیراٹن آتا رہے، ٹھیک ہے. کیراٹن مطلب یہ سارے اسکن جو ہے نا پیل آف ہوتے ہیں اور اس کی جگہ مطلب اسکن میں جو ہے نا یہ لیئرز ہے، ٹھیک ہے. جو نیچے والی ہے وہ اوپر آتی ہے اور پھر ڈیڈ ہو کے اوپر رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر یہ پھر چلی جاتی ہے، تو اسی طرح ہی اور آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جتنا ہی یہ پروسیس اسپیڈ اپ ہوگا کسی کے بنتے میں کسی میں سلو ہوتا ہے نا، سو اٹ از ڈیپینڈنٹ آن دس پروسیس، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ کیراٹن سے ہٹا رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈیڈ ہو گئے وہ نکل گیا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہی گریٹر تھراپی مطلب کہ دا گڈ تھراپی ڈیپینڈز اپون دس پروسیس، ٹھیک ہو گیا. اوکے، سو اب اس کی جو ہے نا بات کرتے ہیں اس کے کائنیٹکس. کائنیٹکس کیا ہے اس کی؟ ایبزارپشن اینڈ ایڈمنسٹریشن. یہ کیا ہے؟ اورل دے رہے ہیں اور جی آئی سے جو ہے نا اس کی پراپر ایبزارپشن ہو رہی ہے گیسٹرو انٹسٹینل سے، ٹھیک ہے. اوکے، اور اس کی جو ایبزارپشن ہے انکریز بائی فیٹ
मील्स, ठीक है, फैट मील्स ली, उसकी वजह से जो है ना इसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो गई। ओके, और इसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, वो तो बस डिस्ट्रीब्यूट ही होगी हमारी बॉडी में, वो इतनी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म में भी नहीं है। मेटाबॉलिज्म ये है कि खुद तो मेटाबॉलाइज नहीं हो रही, जाके इंड्यूस कर रही है। सो इट इज़ एन एंजाइम इंड्यूसर क्या होता है एक बार मैं इधर बता देता हूँ। अभी ये है ही सेपरेटली इंड्यूसर है तो इसलिए बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये लिवर है, ठीक है, ये लिवर में क्या है, ये एक एंजाइम पड़ा हुआ है, एक डॉट है तो एक एंजाइम में फ़र्ज़ करें। अब ये ड्रग आ गया एंजाइम इंड्यूसर, इसकी थेरेपी के बाद कितने एंजाइम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए ठीक, 7 एंजाइम्स हो गए। तो पहले एक एंजाइम था सबको मेटाबोलाइज करा रहा था, जब एक एंजाइम एक को मेटाबॉलिज्म कराएगा, दूसरी ड्रग ये है इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती, ठीक है। अब हमारे पास 7 एंजाइम हो गए, फ़र्ज़ करें 4 एंजाइम है, चले मेरे पास 2 फिंगर्स ही है ना, 7 फिंगर्स तो नहीं है साथ में, उन्होंने एग्जांपल इसी तरह बता देता चलिए ये 4 फिंगर्स हो गई, ठीक है, ये 2 एंजाइम है, दोनों ने इधर मेटाबॉलिज्म करवानी शुरू कर दी, ये 2 फ्री है ना, तो अगर कोई और ड्रग भी आ जाए, थर्ड भी या फोर्थ भी, सबकी मेटाबॉलिज्म हो सकती है। तो मेटाबॉलिज्म इन्हांस हो गई, जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जितनी ज़्यादा साथ ड्रग्स देंगे जो कि इसी स्पेसिफिक P450 आइसोजाइम से मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो सबकी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाएंगी। वो बात ही नहीं रही कि ये ख़त्म होगा, जब ये फारिग होगा तो दूसरे को मेटाबॉलिज्म कराएगा, वो बात ही ख़त्म हो गई, ठीक है। तो एंजाइम इंड्यूसर्स बेसिकली ये होते हैं। और भी डिटेल चाहिए तो सारी जनरल फार्माकोलॉजी में, फार्माकोडायनामिक्स में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। ओके, तो ये हो गए इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो इसके बाद आखिरी बात ये है कि इनकी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इनके ये है कि जो अल्कोहल के पेशेंट्स होते हैं, मतलब सॉरी जो पेशेंट्स हैं वो जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उनको जो है ना कहना है कि अल्कोहल स्टॉप कर दें, क्योंकि ये क्या करते हैं, ग्लिसोफ्लुवेंस क्या है, दीज पोटेंशिएट्स द इफेक्ट इंटॉक्सिकेशन इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल की वजह से जो इफेक्ट्स आते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, पोटेंशिएट हो जाएंगे, वो इन्हेंस हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लिसोफ्लुवेंस। अब नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं दैट आर द निस्टैटिन्स, ठीक है। दिस इज़ मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, रिजेंबल्स एम्फोटेरिसिन बी, जो कि वीडियो नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया। एम्फोटेरिसिन बी क्या करता है, ये हमारा फंगस की सेल मेम्ब्रेन है। फंगस की सेल मेम्ब्रेन में भी हमारी तरह ही स्टेरोल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एर्गोस्टेरोल होता है, ठीक है। तो एम्फोटेरिसिन बी क्या करता है, वो जाके इनहिबिट करता है कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस की, ठीक है, ये भी कोलेस्टेरॉल ही है, एल्गोस्टेरॉल, ठीक है। तो जब ये नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी लॉस हो जाएगी, इसका फंक्शन लॉस हो जाएगा, जितना भी काम है सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा और फंगसाइडल हो जाएगा, ठीक है, ठीक, फंगस स्केल हो जाएगा। सो इट रिजेंबल्स द फंक्शन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। तो बस इसी तरह ये जो है ना कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है वो प्रिवेंट करेगा। और इसके बारे में ये है कि दीज ड्रग्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड ओरली या इंट्रावेनसली तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए जो है ना हम प्रिवेंट करते हैं इट्स यूज़ लाइक दैट। तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हम मतलब कि लोकली टॉपिकली अप्लाई करते हैं, टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ कैंडिडा इन्फेक्शंस, जो कि डर्मेटोफाइट्स में आ सकता है, ठीक है। जो डर्मेटोफाइट्स क्या है, जो स्किन के इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, सुपरफिशियल स्किन, तो जिधर है उधर ही अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो टॉपिकल ट्रीटमेंट हो गई, ठीक है, क्योंकि और ओरली और सिस्टमिक नहीं दे रहे, क्योंकि सिस्टमिक टॉक्सिसिटी आ सकती है, तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट्स हैं, तो इसकी वजह से वो रिड्यूस हो गए। लेकिन अगर एक बंदा है जिसके ओरल कैंडिडियासिस हुआ है, ठीक है, ओरल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें ये ड्रग कैसे देंगे, टैबलेट की फॉर्म में तो नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो अगर एब्जॉर्ब कर लेगा वो तो फिर जाके सिस्टमेटिक इन्फेक्शंस कॉज कर लेंगे। तो इसलिए इस पेशेंट्स को गाइड किया जाता है कि एडमिनिस्टर करे ओरल में, लेकिन स्विश एंड स्वालो करे, स्विश एंड स्पिट, स्वालो नहीं, ठीक है। इस तरह के ये एडमिनिस्टर कर ली इस बंदे ने, ठीक है, एडमिनिस्टर करके इस तरह करके वो क्या कहते हैं, वो अपने माउथ में ही स्वर्ल करना है और फिर स्पिट आउट कर ली ड्रग, ठीक है, ठीक है।
چلے اب آگے. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح ہی اس بندے کو گائیڈ کر لینے کہ سویچ اینڈ سوالو ٹریٹمنٹ کر لیں. ٹھیک ہے کہ اسی طرح ہی منہ میں لے ڈرگ اور سوئچ کر کے پھینک دے باہر. ٹھیک ہے جس طرح آپ جو ہے نا ٹوتھ پیسٹ جب لگاتے ہیں تو وہ بعد میں جب ٹوتھ پیسٹ کو باہر پھینکتے ہیں اسی طرح ہی. ٹھیک اوکے. سو دس واز آل اباؤٹ دس ڈرگ اسٹیٹنس. اوکے تو لاسٹ کلاس آف ڈرگ ڈسکس کرتے ہیں. دیٹ آر دا ایزولس. ٹھیک ہے میکانازول, کلوٹریمازول, بیوٹاکومیزول اینڈ ٹرکومیزول. ٹھیک ہے ان کے کیا ہے میکانزم آف ایکشن. ٹھیک ہے میکانزم آف ایکشنس آف آل دیز ڈرگس آر سملر ٹو کیٹوکونازول. ٹھیک ہے جو ہم نے اسٹارٹ کی ویڈیو میں ڈسکس کی ہیں وہ بھی ایزولز ہے. ٹھیک ہے کہ بھی سارے ایزول ڈیریویٹیوز ہیں. اور اس کے علاوہ دیز آل آر یوزڈ ٹاپیکل دے دے. ٹھیک ہے اسی طرح ہی جس طرح انسٹیٹن میں نے کہا ہے کہ سسٹمک انفیکشنز بہت ٹاکسیسٹیز پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم ٹاپیکل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے میکانزم آف ایکشن کیٹوکونازول کی طرح ہی ہے, اسی کی طرح ہی ہے جو کہ اسٹیرائڈ سینتھسس انہیبیشن کرتا ہے. ٹھیک ہے ویڈیو کی اسٹارٹ میں ڈسکس ہو گیا ہے. اوکے اس کے علاوہ جو ہے نا ان کی ٹاپیکل ٹریٹمنٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, کچھ سمٹمز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے وہ ہے کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس, ایڈیما, اور فیمیلز میں ولوار ایریٹیشنز. ٹھیک ہے فیمیل جینیٹل میں جو ولوا ہوتا ہے اس میں جو ہے نا ایریٹیشنز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے تو کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس, ایڈیما اینڈ ولوار ایریٹیشنز. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد علاوہ جو ہے نا یہ میکانازول میں جو ہے نا ایک امپورٹنٹ بات ہے, یہ کیا ہے انہیبیشن ہے, انہیبیشن کرواتا ہے پوٹنٹلی آف وارفرین. ٹھیک ہے پوٹنٹ میں نے کیوں کہا ہے پوٹنٹ مطلب کہ لیسٹ ڈوز میں زیادہ انہیبیشن. ٹھیک ہے پوٹنٹ کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک ڈرگ ہے اور یہ ایک ڈرگ ہے. ٹھیک ہے یہ 10 گرامز میں انہیبیشن کروا رہا ہے اور یہ 2 گرامز میں انہیبیشن کر رہا ہے. تو پوٹنٹ کون ہوا, یہ ریڈ والا. ٹھیک ہے یہاں پوٹنٹ کی بات کیوں ہوئی کیونکہ دیکھیں ٹاپیکل ڈرگ ہے, ٹاپیکلی کتنا تھوڑا تھوڑا کر کے ایبزارب ہوتا ہے ہماری باڈی میں. ٹھیک ہے تو ٹاکسیسٹیز کم آنی چاہیے, وہ تھوڑا تھوڑا ایبزارب ہو رہا ہے پھر بھی جو ہے نا انہیبیشن کرا رہا ہے وارفرین کی, تو اس لیے پوٹنٹ انہیبیٹر ہے آف دا وارفرین. ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے ڈوز میں بھی انہیبیشن کرا رہا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہے وارفرین کیا ہے. سی وی ایس کے چیپٹر میں سی وی ایس کے پلے لسٹ میں بلڈ کا چیپٹر ہے, اس میں نے وارفرین کی بہت ڈیٹیل بتائی ہے, لیکن یہاں پہ سمپل یہ بتا دوں گا کہ اس کی انہیبیشن کی وجہ سے بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہوں گے. ٹھیک تو ان کی سلو ٹاپیکل ٹریٹمنٹ کی وجہ سے بھی جو ہے نا پھر بھی وارفرین کی یہ باتیں آ رہی ہیں. ٹھیک سو یہاں پہ یہ ساری ڈرگس بھی ڈسکس ہو گئی. سو دس واز آل اباؤٹ دا کیوٹینیس مائکوٹک انفیکشنس. اور یہاں پہ ختم کرتے ہیں اینٹی فنگل کا چیپٹر. اس چیپٹر میں کوئی بھی ڈفیکلٹی ہو, کوئی بھی بات ہو تو کمنٹ سیکشن میں بول دیں, میں جو ہے نا ایکسپلین کر دوں گا. ٹھیک ہے ہو گیا.